तो वेलकम वंस अगेन। आज हमारा प्रोग्राम है टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे आपको दे रखा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने हैं और यूज़र जो एलिमेंट देगा उसको सर्च करके बताना है कि वो है या नहीं। और हम एक एरे लेकर के चलेंगे ARR100। उसके बाद हम साइज इनपुट करवाएंगे यूज़र से। सपोज यूज़र ने साइज दिया 5, इट मीन्स 5 इंटीजर्स हमें इनपुट कराने हैं। इनपुट कराने के लिए हमने लिखा है फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। अब ये फॉर लूप कैसे काम करता है ये ऑलरेडी आप इससे पिछली वीडियो में सीख चुके होंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको इनपुट करा दिया है। इनपुट कराने के लिए ये रहा आपका सेकंड स्टेप। सपोज यूज़र ने नंबर इनपुट कराए 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है। अब 11 कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड है? 0, 22 1, 33 किस पर है? 2, ऐसे ही ये 3 पर और 55 4 पर। तो इनको क्या बोलते हैं? इंडेक्सेस। ये आपका इंडेक्स है। अब हम यूजर से पूछेंगे वो एलिमेंट जो ढूंढना है, तो उसके लिए इनपुट करा लिया। तो ये आपका हो गया थर्ड scanf एम्परसेंड एलिमेंट। तो यूजर ने सपोज इनपुट कराया एलिमेंट 48। अब देखिए क्या होगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। ये सर्चिंग के लिए लूप लगा रखा है। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया जिसमें हम एक्चुअल सर्चिंग करने जा रहे हैं। लूप आपका चलेगा 0 से लेके लेस देन साइज तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। जैसे ही साइज की वैल्यू 5 हो जाएगी लूप रुक जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं? इफ एरे आई, यहाँ देखिए एरे आई की वैल्यू पहले क्या है? 0। तो एरे आई में क्या स्टोर हो गया यहाँ पे? 11। ठीक है, 11। 11 डबल इक्वल टू 48। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स के केस में पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, ये और बता देता हूँ, एक वेरिएबल हमें शुरू में लेना चाहिए पोजीशन, जिसकी वैल्यू शुरू में मैं इनिशियलाइज कराऊंगा -1 से। ठीक है। अगर पोजीशन -1 ही रही, इसका मतलब एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो यहाँ देखिए पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं हो पाई। लूप दोबारा चलेगा इफ एरे आई। इस बार एरे आई यानी कि आपका 22। तो 11 तो आपका मैच नहीं हो पाया था। अब एरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22, क्योंकि आई है आपका 1। तो 22 भी 48 से मैच नहीं होगा। लूप आगे बढ़ेगा। 33 भी 48 से मैच नहीं होगा, 44 भी 48 से मैच नहीं होगा और ये भी 48 से मैच नहीं होगा। तो सभी केसेस में ये कंडीशंस सारी फॉल्स होती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं हो पाया। तो पोजीशन जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी मिटा दिया था, पोजीशन इज इक्वल टू -1 रहेगी। अब नीचे देखिए लूप के बाहर क्या लिखा है? इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन अब तो ट्रू हो जाएगी। पोजीशन की वैल्यू -1 है तो -1 इज इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। ट्रू के केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है? प्रिंट एफ नॉट फाउंड। और 48 इस एरे में है ही नहीं, तो नॉट फाउंड आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यूजर ने मान लो एलिमेंट दिया इस बार 22। अब यहाँ देखिए आई की वैल्यू पहले 0, तो एरे 0 ARR0 में क्या स्टोर्ड है? 11। तो यहाँ आ गया 11 डबल इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट है आपका 22। तो 11 22 का इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। आई की वैल्यू हो गई 1। एरे 1 में क्या स्टोर्ड है? एरे 1 में आपका स्टोर्ड है 22। एरे आई हो गया 22 डबल इक्वल टू एलिमेंट भी आपका है 22। ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू के केस में पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू क्या थी? अभी आई की वैल्यू थी 1। ठीक है। और आई प्लस 1 से क्या हुआ? 2। तो आपकी पोजीशन जो है वो अब हो गई ट्रू। इफ पोजीशन डबल इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि पोजीशन तो 2 हो चुकी है। तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? प्रिंट एफ फाउंड। और अगर आपको पोजीशन भी डिस्प्ले करानी है तो आप लिख सकते हैं फाउंड एट पोजीशन
POS, और POS है 2, तो यूज़र के लिए 2 का मतलब सेकंड पोजीशन, और 22 जो है वो आपका सेकंड पोजीशन पर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे i+1 क्यों किया है। ठीक है, अब चलते हैं कोड पर जल्दी से। void main int array, एक array ले लिया हमने, i size element position is equal to -1। ठीक है, ये वेरिएबल आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप, पहले साइज पूछिए कितने एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, तो scanf %d एम्परसेंड साइज इनपुट करा लिया। उसके बाद प्रिंट करा दीजिए स्क्रीन पर एंटर 5 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ये लूप है आपका इनपुट के लिए, जो अभी अभी पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर से नंबर पूछा है या एलिमेंट पूछा है जो ढूंढना है। एंटर एन एलिमेंट टू बी सर्च, यूजर इसको इनपुट करेगा। ये है आपका फॉर लूप सर्चिंग के लिए, तो यहाँ से आपकी सर्चिंग शुरू हो जाती है। तो इफ एरे आई डबल इक्वल टू एलिमेंट पोजीशन इज इक्वल टू i+1, फॉर लूप खत्म हो गया। फिर इफ पोजीशन डबल इक्वल्स टू -1, printf एलिमेंट नॉट फाउंड, else printf एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन %d POS। को सेव करके मैं रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर पिछला आउटपुट आ रहा है, मैंने इसको रन करके देखा था। तो एलिमेंट्स दिए थे यहाँ एंटर साइज 5, एंटर 5 एलिमेंट्स 11, 22, 33, 44, 55, एंटर एन एलिमेंट टू बी सर्च 44, और एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4 आ गया। अब हम कुछ और नंबर्स लेकर के चलते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए एंटर साइज, साइज हम दे देते हैं इस बार सपोज 6। तो 6 एलिमेंट्स अब हम इनपुट करेंगे। मैं रैंडम एलिमेंट्स इनपुट करने जा रहा हूँ। सपोज पहले एलिमेंट इनपुट किया 1, उसके बाद ले लेते हैं -90, 0 भी ले लेते हैं, 78, 82, और एक ले लेते हैं 141। ठीक है, ये हो गए आपके 6 एलिमेंट्स। अब एंटर एन एलिमेंट टू बी सर्च्ड। सपोज यूजर ने एलिमेंट दिया 0, 0 देखते हैं कौन सी पोजीशन पर है। वैसे हमें दिखाई दे रहा है 0 की पोजीशन है 3rd, इंडेक्स जिसका 2 है। देखिए आंसर आ गया आपका एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 3। तो आई होप ये सर्चिंग का प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट लिख करके। धन्यवाद।